नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं रेहा जोशी, जो कि जीसस एंड मैरी कॉलेज जो कि डीयू में आता है, वहां से अपना बीए बीएड कर रही है ना। बीए बीएड कर रही है अपना। हाँ जी। ओके ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे, अगर आपको जीसस एंड मैरी में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना होगा और कौन कौन से प्रॉब्लम को आपको फेस करने होंगे, ठीक है। क्या कट ऑफ रहने वाला है, वहां का क्या फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल है कि नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है, इन सभी की चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो रिया जोशी, आप सभी का आप सभी का बोले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। चलिए, आपका इस समय एग्जाम भी चल रहा है शायद। हाँ जी, एग्जाम्स अभी है, लास्ट एग्जाम मंडे को है। ओके ओके ओके। आप दिल्ली के रहने वाली है ना? हाँ जी। ओके। तो जो आप आपका जो कॉलेज है वहां से आपका घर कितना दूर है? 1 घंटा लगता है मेट्रो से। अच्छा, 1 घंटा मेट्रो से लगता है, मतलब काफी दूर है। हमको लगता है 1 घंटा जब लग रहा है तो, है ना। हाँ, मैं नॉर्थ चलिए। कैंपस के पास रहती हूँ एंड मेरा कॉलेज साउथ कैंपस में है, तो दूर है। ओके ओके, तो नॉर्थ से आपको साउथ जाना पड़ता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का। सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, और बच्चे इसलिए जुड़े हुए हैं, इसलिए देख रहे हैं कि उनको जानना है कि जीसस एंड मैरी में जाने के लिए किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, कैसे हम जा सकते हैं। तो आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे पता चला था, कब पता चला था? अ, मैं यूट्यूब पे सर्च करी थी एनसीटी के लिए प्रेपरेशन वीडियोस एंड तब मुझे एनसीटी कॉन्सेप्ट मिला था एंड देन मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी। ओके 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 ओके। और क्लास व्लास भी की थी आप, जो क्लास हम लोग लाइव वगैरह ले रहे थे, मैराथन वगैरह ले रहे थे? हाँ 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 हाँ। ओके, जैसे हम जब लाइव ले रहे थे, शायद आपका नाम मुझे कई बार दिखा था, रेहा जोशी के नाम से आप कमेंट भी करती थी, है ना। मुझे हम्म। हल्का हल्का याद आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे हॉस्टल वोस्टल हैं? हॉस्टल तो नहीं है बट कॉलेज के पास ही सत्य निकेतन में काफी पीजीज एंड रहने के लिए हो जाता है अरेंजमेंट। ओके, तो मतलब कॉलेज जो है हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है ना। नहीं। ओके ओके, तो सब लोग को बाहर ही रहना पड़ रहा होगा। हाँ जी। आप तो अपने घर पे रहती होंगी। ओके, तो आपके जो हाँ फ्रेंड सर। वगैरह लोग होंगे ना, जो अगल बगल पीजी वगैरह लेके रहते होंगे, तो लगभग महीने का कितना खर्च आ जाता है? एक्सपेंसिव ही है, दिल्ली में रहना एक्सपेंसिव है। 10,000 तो होता ही होगा, टेन लाइक थाउजेंड उससे ज्यादा। हाँ, 10,000 मान ही लेते हैं ना। ओके। और वहाँ का एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है? ईयरली फीस तो 47,000 समथिंग है, 48,000 समथिंग। ईयरली? एंड एग्जामिनेशन फीस देन अलग होती है एग्जाम के टाइम पे सेमेस्टर वाइज। वो कितना लगता है? इस सेमेस्टर इट वाज 1,500 समथिंग। ओके। अगले सेमेस्टर भी वही तकरीबन उसी अराउंड। उसी के अराउंड, है ना। चलिए, ठीक है। हॉस्टल वहाँ पे नहीं है ना। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बताइए, जब आप तैयारी कर रही थी एनसीटी का, तो पहले से आपने मन बना लिया था कि आपको जीसस मैरी में ही जाना है? मैंने सीयूईटी के थ्रू बीएलएड में जेएमसी में एडमिशन लिया था एंड मैं कंफ्यूज थी कि मैं नॉर्थ कैंपस में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उधर एडमिशन लूँ या फिर जेएमसी में, क्योंकि मार्क्स मेरे कट ऑफ से ऊपर थे दोनों के लिए, बट देन कितना मैं जब आपका नंबर जेएमसी था? में गई तो मुझे कितना? 425। 425? हाँ जी। बहुत तगड़ा नंबर लाई भाई, है ना। आपका कम्युनिटी पोस्ट भी हुआ है शायद, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आप जहाँ चाहती वहाँ आपका एडमिशन हो जाता, 425 नंबर में, है ना। हाँ, ओके, बहुत घर अच्छा। के पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था बट फिर जेएमसी मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए वहां पे लिया एडमिशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? मैं गई थी उधर एंड उधर मतलब बहुत एक तो छोटा काफी था एंड ऊपर से जैसा जेएमसी था वैसा उतना अच्छा नहीं लगा, प्लस वहाँ पे ज्यादा कुछ एक्टिविटीज एंड वो सब नहीं होता है जितना मुझे पता चला वहाँ पे टीचर्स से। एंड जेएमसी में बहुत होता है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, ऑलमोस्ट सारे डीयू के कॉलेजेस में ही होता है। ओके। तो जेएमसी में मतलब सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं कि लड़के भी पढ़ते हैं? नहीं, गर्ल्स कॉलेज है। ओनली गर्ल्स? मतलब अगर हम जीसस एंड मैरी की बात करें, माता सुंदरी की बात करें, श्यामा प्रसाद की बात करें, तीनों जगह गर्ल्स हैं, ठीक है।
और डिपार्टमेंट ऑफ हम्म, एजुकेशन में बॉयज और गर्ल्स दोनों है ना? हम्म। ओके ओके ओके। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कैंपस आपको थोड़ा छोटा लगा, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट आपको शायद सही नहीं लगा, है ना? जैसे आपके सीनियर हम्म, बताए होंगे, तो आपने चूज करा हाँ जेएमसी को, है ना? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, टीचर वीचर कैसे हैं? बहुत अच्छा है, टीचर्स भी काफी हेल्पफुल है। जैसे डीयू में तो लेट एडमिशन हुआ था, अब दूसरे बच्चों के से सीयूटी से 1-2 महीने लेट था, तो सब सबसे लेट टीचर्स भी यही काफी हुआ, हेल्पफुल थे। सबसे हम्म। लेट हुआ था, है ना? हाँ जी। ओके, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर कल मंडे को खत्म हो जाएगा ना? हाँ जी। फर्स्ट सेमेस्टर, ओके ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया। आपने ड्रॉप भी लिया है क्या? आपका 12th कब हुआ है? नहीं, 12th मैंने इसी ईयर किया था। ओके ओके। तो वहाँ पे ड्रॉप का कोई दिक्कत उक्कत है, प्रॉब्लम है? मान लीजिए अगर कोई बच्चा 2 साल 3 साल गैप लिया है, तो कोई दिक्कत होगा? डिपेंड कर मार्क्स पे ही सब डिपेंड करता है। ड्रॉप लेके भी अगर मार्क्स सही आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, तब तो बहुत बढ़िया है ना? अगर मान लीजिए हम 6 साल गैप लिए हैं, 6 साल ड्रॉप लिए हैं, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? मेरा मान लीजिए 500 नंबर है। पता नहीं, इतना नहीं पता, 2-3 साल का तो मुझे पता है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, जो बच्चे एनसीटी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, कुछ सलाह देना चाहेंगी? मैं कहूंगी कि क्योंकि अभी काफी कम कॉलेजेस हैं, तो फिर बैकअप में अपना सीयूईटी लेके रखें ही, क्योंकि इस बार भी काफी बच्चों का नहीं हो पाया था एडमिशन। तो हाँ, बैकअप में अपना तुम्हारा होने चाहिए 2-3 कॉलेजेस, और फिर उसके बाद ही। लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर बच्चे 300 प्लस नंबर ला रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो जाएगा। हम्म। हाँ क्योंकि हाँ हाँ अभी हाँ, अभी हो तक जाता है। 63 यूनिवर्सिटी शामिल है, लेकिन 2025 में क्या है ना, शायद आपको नहीं पता होगा, 100 प्लस 7 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। शामिल है। 100 प्लस हाँ, हो जाएंगे। डीयू के भी डीयू काफी के और बहुत कॉलेजेस कॉलेज ऐड अभी हो ऐड रहे हैं। होंगे, नॉर्थ के भी ऐड होंगे, नॉर्थ कैंपस के भी होंगे, हो सकता है। यानी हम्म। जहां जहां बीएड वगैरह होती होंगे ना, अ, तो मतलब मुझे लगता है सारे कॉलेज ऐड होने वाले हैं। तो मुझे नहीं हाँ लगता है कट जी। ऑफ का कोई दिक्कत होना चाहिए। तो बच्चों को बस जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए, है ना? क्योंकि अब जो समय है ना, बहुत कम बच गया है। 3 मंथ लगभग बचा हुआ है, 3 मंथ to 4 मंथ मान लीजिए, इसी के आसपास। अच्छा, आप हम्म। अपना जो कंप्लीट प्रिपरेशन है कितने दिनों में करी थी, कितने महीनों में करी थी? मैंने सीयूईटी की तैयारी की थी, तो और सेम सब्जेक्ट से मेरे एनसीटी में थे, तो मैंने बस 10 दिन एनसीटी की अलग से तैयारी की थी। ओके, मतलब जीटी आपने सीयूटी के लिए पढ़ा होगा, डोमेन आपको अलग से पढ़ना पड़ रहा होगा शायद, है ना? डोमेन मैंने सीयूईटी के लिए पढ़ा था, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने अलग से एनसीटी के लिए पढ़ा था। ओके, और लैंग्वेज? लैंग्वेज भी इंग्लिश ही मैंने दोनों ली थी, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो ओके ओके ओके। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में कितना क्वेश्चन वहां से आए थे? अगर मतलब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन कवर हो सकते हैं कम्युनिकेशन का? अगर 12th में इंग्लिश लिटरेचर है या सीयूईटी में इंग्लिश लिटरेचर है, तो ऑलमोस्ट लिटरली सेम ही सारा पेपर होता है, कम्युनिकेशन और लिटरेचर का कुछ हाँ, अलग सिलेबस मतलब नहीं मुझे होता। लगता है ना, 60 to 70% जो कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है, वो लिटरेचर के इक्वल ही है। मतलब उसी के, मतलब उसको पढ़ लेंगे ना हाँ लिटरेचर को, तो कम्युनिकेशन भी वहां से कवर हो हाँ जाता है ना? इसीलिए मैं बच्चों को यही हाँ। सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आता है, तो आप इंग्लिश लो, लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन लो। अगर हिंदी आता है, तो हिंदी साहित्य लो, और हिंदी जनसंचार तंत्र लो, है ना? इससे आप अच्छा नंबर हम्म। स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आप और कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? अ, अगर बोर्ड्स के लिए तुमने अच्छे से तैयारी की है अपने, और अब सेम डोमेन ले रहे हो, तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं पढ़ने में, अनटिल अनलेस रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं हम। ओके ओके। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब आर्ट्स रहा है कि साइंस रहा है? आर्ट्स ही रहा है। आर्ट्स रहा है, ओके ओके, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? जैसे आरआई में क्या है ना, हम्म। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ऐसा है ना, कि अगर आपको बीए बीएड करना है, ठीक है, तो भले आपने साइंस से 12th किया है, लेकिन आपको डोमेन में आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो दिल्ली में ऐसा है क्या? दिल्ली में तो सिर्फ अभी बीए बीएड ही है, बीएससी बीएड आया नहीं है नहीं, दिल्ली में। साइंस का बच्चा अगर बीए बीएड करना चाहता है, उसका 12th में साइंस रहा है, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है, और डोमेन में भी उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा है, तो क्या वह डीयू से बीए बीएड कर सकता है?
जितना मुझे पता है उसके लिए बीए बीएड के डोमेन्स लेने पड़ते हैं एनसीटी में हाँ, तो। अच्छा मैं ही बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बीए बीएड करना है तो आप आर्ट्स वाला ही डोमेन रखिएगा, अन्यथा आप कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ आप नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे जिस भी स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है आपका उस स्ट्रीम का डोमेन रहना चाहिए, है ना। तो मैं हाँ जी। बच्चों को बहुत पहले से सजेस्ट करते आया हूँ, है ना। चलिए ठीक है। लाइव में जुड़ा कैसा लग रहा है आपको, अंदर से डर तो नहीं लग रही है ना। नहीं नहीं। ओके भाई, दिल्ली का रहने वाली है, डर कैसे सकती है ना। नॉट पॉसिबल। हाँ जी। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी। एनसीटी को आई थिंक पहले भी एनसीटी कॉन्सेप्ट ही पहला ऐसा चैनल था जिसने कवर किया था एनसीटी को। बाकी कहीं भी एनसीटी के लिए मुझे तो कोई मैटर नहीं मिला था जब पहले मैंने शुरू किया था। बट हाँ, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस आप लोग करवाते हो बहुत ज्यादा वो होता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्जाम में भी जो एग्जैक्ट वही मैंने देखे थे कुछ लाइव्स में। तो काफी हेल्पफुल था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कर दिया था, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और क्वेश्चन, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के किसी भी टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी। सर काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, बट सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है और सब अच्छे से ही बात करते हैं। मतलब जब पहले मुझे भी वो था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर टोटल में से देखा जाए तो 425 भी कम ही मार्क्स है 640 में से। हाँ हाँ वो तो बट है। मुझे श्योरिटी नहीं थी तो इसीलिए मैं पूछती थी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आता था आप लोगों से कि हाँ हो जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपने मेहनत किया, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पे आ गए, है ना। आप वहीं जाना चाहती थी, वहीं चली गए आप, और आपके पास में भी है ना। तो ज़्यादा दिक्कत मुझे हाँ नहीं जी। लगता, नहीं लगता है कि 4 साल आपको आने वाली है। कम खर्चे में आप अच्छे से वहाँ पे रह पाएँगे, है ना। बहुत बढ़िया। और एकेडमी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 47 के है ना, मतलब 47,000 ईयरली है। 47,850 है एग्जैक्ट जहां तक मुझे याद है, तो 48,000 ही हो गया। ओके, ओके, मतलब उसी के आस-पास है। हर साल इतना देना होता है ना? हाँ ओके। जी। और कुछ बच्चों को जानना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए थे जो आपको नहीं पता था, आप काफ़ी ढूँढी उसको तब आपको पता चला, कुछ ऐसी बातें हैं? ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग सब बता ही देते हो, बट वही ओके, है क्वेश्चंस की अगर जब तक ढंग से प्रैक्टिस करी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में भी। अच्छा। आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत हुआ था जब काउंसलिंग हो रही थी तो? नहीं, डीयू का काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है और बट लेट हुआ था काफ़ी ये है, बट वैसे हुँ। सारा स्मूथ प्रोसीजर था। तो आप काफ़ी इंतज़ार कर रही होंगी कि कब एनसीटी कॉन्सेप्ट का अपडेट आएगा ताकि पता चले कि डीयू अपना स्टार्ट कर दिया काउंसलिंग, है ना? हाँ, तो हाँ, 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 मतलब हाँ, होता था। हमेशा आप सभी के लिए तैयारी रहता है ना? बहुत बढ़िया। और कुछ आज आपका हॉबी क्या है? हॉबी तो मतलब एज़ सच कुछ नहीं, मतलब कुछ सिंगिंग, नहीं। ड्राइंग अच्छा गाना गाती हैं क्या? थोड़ा बहुत। गा दीजिए एक। अरे सॉरी। देखिए ट्राई करिए भाई। जब भाई आपका हॉबी है तो भैया अभी आप बताओ ना। नहीं, नहीं? अभी मतलब गला थोड़ा खराब है। अच्छा आप खाना अच्छा बनाती हैं लगता है। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा खाना बनाना चाहिए, है ना? अच्छे-अच्छे खाने चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए, हुँ। ठीक है? अ, ठीक है तो हम लोग इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ और बच्चों को जानना चाहिए। अगर कुछ और आप बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। कुछ भी बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। नहीं, बस सब बोल ही दिया है मैंने सर। बच्चों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? दो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। रोज़ जब तक प्रिपरेशन करोगे ढंग से हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। ऊपर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो आप लोग देते हो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो उसी सब से ओके, हो ओके। जाएगा। अच्छा अब बच्चों को एनसीटी कॉन्सेप्ट जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो एक टारगेट बैच आया हुआ है, 4 फरवरी से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? बच्चे अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, है ना? टारगेट बैच में क्या होगा ना, हुँ, वहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिल जाएँगे, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए। टेस्ट सीरीज़ फ्री मिल जाएँगे वहाँ पे, है ना? और जो काउंसलिंग के हुँ। समय जो प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेंगे एनसीटी कॉन्सेप्ट से, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है रेहा, हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सेशन में जुड़ने के लिए। बच्चों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए एकदम, टीचर बनिए जल्दी, ठीक है?
हाँ जी सर। ओके।